हमें उन्होंने बहुत अच्छा किया कि राज किसी को मालूम ना हो जाए, इसलिए लिपि मत बनने दो। हमारे दवा वाला साहब और अच्छे लोग बैठे, इनसे मैंने एक मरतबा कहा था, बाबा लिपि बनाओ। लिपि बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सिंधियों के पास लिपि नहीं थी, और सिंध जो है वो ईमान और इस्लाम में दाखिल होने का एशिया के लिए एक बड़ा दरवाजा एक जमाने में नुज़ूल कुरान के बाद बना था। सिंधियों ने बहुत अच्छा किया कि अपनी लिपि बना ली। उन्होंने फारसी लिपि बना ली, और उससे अण भ नहीं थे, उन्होंने जोड़ जाड़ के अपना काम निकाल लेना चाहिए। मेमनों ने काम नहीं निकाला। तो मैंने कहा कि भाई मैं मेहमान हूं, घर में कुरो कुरो किड़ा बुझोता की आए सुमिया करना, खाओ खाजिया करना, ये आप थोड़ा सा समझते भी होंगे। बम्बई में मेहमान बहुत हैं, लेकिन उसका हमारे पास में लिपि नहीं है। तो अब मैं घर में बोल लेता हूँ, गुजराती में खत्तो किताबत कर लेता हूँ, हिंदी में बात कर लेता हूँ, मराठी के अंदर बात कर लेता हूँ, उर्दू के अंदर लिखने लिखाने का सिलसिला है, थोड़ी बहुत अरबी भी जान लेता हूँ। लेकिन मुझे तो उनको दावती कामों में आपको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि सब काम मैं कर लेता हूँ, नमाज मैं सिर्फ अरबी में पढ़ता हूँ। तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनका मैं ही नहीं, सारी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान सिर्फ अरबी में नमाज पढ़ते। तो फिर चौंके वो, उनकी पेशानी पर बल आए और मुझसे कहने लगे, सबके सब लोग अरबी में कैसे नमाज पढ़ते हैं? मैंने कहा पढ़ते हैं। कहने क्या कोई कॉलेज है आपके पास? हमने कहा है थोड़े बहुत। नागपुर के किसी मस्जिद में फजर की नमाज मैंने पढ़ी। फ्लाइट से मैं कहीं यूरोप के किसी मुल्क में जाऊं तो बाजार में मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मस्जिद में खुदा की कसम खा के कहता हूं कि नमाज पढ़ने में किसी फ्रांसीसी और किसी जर्मन इमाम के पीछे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो वही नमाज पढ़ रहा होगा जो मैं पढ़ता। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उन्हें समझाने में मैं नाकाम रहा। आखिर वक्त तक नहीं माने। कहने लगे मौलाना ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ तो भी ऐसा दोस्त लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए क्या करूं मैं? कभी कभी ऐसा होता है कि तर्क और बुद्धि जो है वो भी मार खा जाती है। कैसे बताऊं? बहुत कोशिश की मैंने उन्हें समझाने की कि भाई 4000 से ऊपर ज़बानें जमीन के ऊपर बोली जाती है, और हज के काफिले हमारे यहाँ लगभग 40 लाख के करीब मूवमेंट करते हैं। उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उस उम्मत की, काबा मुकर्रमा की परिक्रमा के लिए। और अरफात के मैदान में एक सफेद चादर बगैर सिली हुई और एक सफेद चादर फकीराना गाने पर डाले हुए नंगे पैर और नंगे सर अपने मालिक के सामने खड़ा होता है बंदगी के लिए। उसमें 40 लाख इंसानों के अंदर हजारों जबानें होती है, लेकिन सब के सब अरबी के अंदर नमाज पढ़ते हैं। उसको भी नहीं माना उन्होंने। कहने का पॉसिबल ही नहीं। तो मैं अब आपसे सवाल करता हूं कि जमुना के किनारे आपका जो काफिला आया था 1000 साल पहले, उसने वजू बनाया और अपने मालिक के सामने अपना माथा टेक दिया। धरती की पूजा नहीं की, इसलिए वो जानता था धरती मेरे लिए है। मेरे नबी ने कहा खलक़तुल अश्या लक व खलक़तुका ली, तेरे परवरदिगार का ये हुक्म कि अश्या जो है तेरे लिए पैदा किए, तुझको मैंने अपने लिए पैदा किया। ये सर और ये पेशानी किसी गैर अल्लाह के सामने किसी हाल में नहीं झुक सकती। चाहे धरती हो, झाड़ हो, पहाड़ हो, वो सूरज हो, चंद्रमा हो, कोई चीज के सामने मेरा सर नहीं झुकता। इसने जमुना के किनारे वजू बनाया, इसके काफिलों ने अपना सर अपने मालिक के सामने झुकाया और फिर अपनी वो किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और वास्ते और वसीले से उनको मिली थी, उसे उन्होंने पढ़ सुनाया। ये काफिला यहां होता, इसको इल्म की प्यास थी। इसके नबी ने इसके अंदर इल्म की एक खोजी होने की दी थी कि उसका मालूम था पेट ही नहीं भरता। ये पढ़ लिया तो पेट नहीं भरे, वो पढ़ लिया तो पेट नहीं भरे। उसके मुंह में कुरान डाल दिया, उसकी आत्मा को शांति हो गई, उसकी रूह को सुकून मिल गया कि अल्लाह ताला ने मेरे कल्ब के अंदर कुरान मजीद को भर दिया। ये कुरान लेकर के आए। इल्म की प्यास थी। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज को सीखा। मुसलमान जब आया, उसके काफिले जब जमुना के किनारे उतरे, यहाँ की सब क्लासिकल लैंग्वेज का उसने जायजा लिया। सबसे अधिक सकील और उच्चारण में तबीयत को एकदम कठोर कर देने वाली कोई चीज है तो संस्कृत का उच्चारण है। लेकिन ऐसी सकील भाषा को भी उन्होंने सीखा, उसके उच्चारण को सही तौर पर सीखा और दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज में, लातीनी में और जर्मनी के अंदर यहाँ के उलूम को ले गए। एक छोटा सा इशारा अहले उलूम को देता हूं कि उनके पैगंबर का एक आसमानी सफर था जिसको वो मेराज कहते हैं, रब्बी कहते हैं, और कुरान मजीद में उसका तज़किरा कई जगह आया है कि उसके नबी ने इसी बदन और रूह के साथ में मेराज का सफर किया और इस फासले को एक चंद सेकंडों के अंदर उसने तय किया और खुदा की कायनात को वो देख करके आया हुआ। वो किसी चीज को फलसफे की बुनियाद पर नहीं कहता, वो अना अला ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, वो कहता कि मैं देख करके आया हूं। खुदा ने अपने बंदे को अपनी कायनात का मंजर दिखाया और फिर दुनिया के इंसानों के सामने उसने आके बात कही, जिस जमीन के ऊपर तुम रहते हो ये मकसदियत के लिए नहीं है, इम्तिहान के लिए। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तुम्हें छलांग लगानी है। अभी आसमानों के तबक मौजूद हैं। मुसलमान ने, पहले ईमान ने यहाँ के उलूम का जायजा लिया, यहाँ की पांडुलिपियों को निकाला, यहाँ की ताम्र पत्रिकाओं को खोद के जमीन से निकाला, उसको उसके जबान के सिग्नल और संकेत समझे और उसमें एक चीज, बहुत सी चीजें ली, लेकिन एक चीज का मैं इशारा करता हूं
کہ ان کے رب نے جو کتاب نازل فرمائی تھی اس میں ارشاد کئی جگہ تھا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ ہم نے آسمان میں مستحکم قلعے بنا رکھے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں زینت ہے. اس نے تاروں کی گنتی تو نہیں کر سکتا. لبدک نام کے تارے کی تحقیقات انہوں نے کی جس کو قرآن مجید میں رب الشعراء کہا گیا. نجم کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور اس آسمانی سفر میں اس کے پیغمبروں کو ستاروں کی بارش جو ہو رہی تھی جھڑ رہے تھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس کو دیکھنے کا بھی موقع ملا. اس لیے اس کو ایسا لگا کہ یہاں کی جو فلکیات ہے یہاں کا جو کھگول شاستر اور بھگول شاستر ہے اس کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ ہندوستان کے اندر قدیم علوم میں آسمان کو 12 پھانکوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. انہیں اس گھمٹ کو خربوزے کی شکل انہوں نے دی تھی اور اس میں آکار نکال کر کے اس میں راشیاں نکالی. اس میں ورشک ہے، تلا ہے، سینہ ہے، مین ہے، میष ہے. عربوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے یہ کیا کہ ان کے ترجمے کیے. چنانچہ آج بھی عقرب اور اسد یہ ان راشیوں کے نام سے انہوں نے تحقیق شروع کی. چونکہ ان کے پاس میں آسمانی علوم تھے اتنی بلندی کے اوپر پہنچ گئے وہ کہ اگر آپ کی کربلائیں نہ ہوتی اور آپسی مارا ماری نہ ہوتی اور ایمان والے کشمکش میں اور فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہوتے اور قرآن مجید کو پکڑے ہوئے تو دنیا کی امامت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوتی اس وقت جو ابھی کسی غیر کے ہاتھ. تو میں جو چیز بتانا چاہتا تھا کہ یہ نبوت کا جو اعلان ہے وہ علم کی روشنی میں ہوا اور قرآن نے علم کی روشنی انسانوں کو دی. انہوں کا جاہلیت کا حکم جو ہے نہیں مانا جائے گا. اس سنسار کے 2 سوامی نہیں ہو سکتے، اس دنیا کے بنانے والے 2 خالق نہیں ہو سکتے. اس کا مالک ایک ہے اور یہ ایک انسانیت ایک ہے، اس کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا جائے. زبان کے فاصلے اور زبان کے رنگ اور اختلاف کی وجہ سے کسی فرقہ پرستی کی اجازت یہاں زمین پر بسنے والے انسانوں کو نہیں دی جائے گی اور ان کے مختلف مذاہب اور الگ الگ پنتھ اور راستے بھی ان کے لیے مفید نہیں ہیں. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ کے نزدیک جیون کے بندوبست کا نام جو ہے وہ اسلام ہے. میں نے دین کا ترجمہ زندگی کا بندوبست اس لیے کیا کہ آج سے 300 برس پہلے ولی اللہ خاندان کے ایک بڑے عالم مولانا عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر دین کی شرح یہ کی کہ زندگی کے بندوبست کا نام. دین قانون کو بھی کہتے ہیں، بدلے کو بھی کہتے ہیں، نتیجے کو بھی کہتے ہیں، آخرت کے انصاف کو بھی کہتے ہیں اور دین اسلام اس کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی کے بندوبست کو آپ کو سنبھال لے اور ایسے چاروں طرف سے کس دے کہ آپ کو محسوس ہو کہ واقعی میں اس کمپاؤنڈ کے اندر محفوظ ہوں اور کسی غیر کے دروازے کے اوپر مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو بات میں کہنا چاہوں گا اس میں ایک یہ ہوگی